द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ईरान की चेतावनी के बाद से अब लगने लगा है कि बहुत जल्दी इजराइल पर ईरान हमला कर देगा, लेकिन उसने अमेरिका को जो चेताया है ये भी गंभीर बात है। दरअसल अमेरिका से कहा है कि अगर गाजा पट्टी या फिर फिलिस्तीनियों पर हमला बंद कर देगा इजराइल तो वो हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। और यही वजह है कि ईरान अभी तक शांत बैठा है। वो इंतज़ार कर रहा है कि शायद इजराइल की समझ में आ जाए, शायद इजराइल को लगे कि अब गाज़ा पट्टी पर हमला नहीं करना चाहिए, शायद उसको लगे कि हाँ बहुत मैंने लोगों को मार लिया है, मतलब फ़िलिस्तीनियों को मारा, अब नहीं मारेंगे, अब शांत बैठ जाएंगे, ये चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा और इसकी वजह आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। यही वजह है कि अब पूरी तरीके से ये वॉर जोन बनता जा रहा है और ईरान अगर इसमें कूदता है तो फिर अमेरिका की भी परेशानी बढ़ सकती है और अमेरिका के साथ साथ आप समझते हैं कि इजराइल की परेशानी तो बढ़ेगी ही। अब देखिए, एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है, ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से एक एक्स पर पोस्ट किया गया है, लिखा है It is now confirmed that Iran has told the United States that it can avoid a direct strike on Israel by signing a permanent ceasefire deal in Gaza। इसका सीधा मतलब ये है कि अब यह पुष्टि हो गई है कि ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से कहा है कि वो गाजा में स्थायी युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर करके इजराइल पर सीधे हमले से बच सकता है। यानी इजराइल में जो सीधा हमला ईरान करना चाह रहा है वो इसी बाबत बच सकता है कि वो गाजा पट्टी पर या फिर ये युद्धविराम जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है ये रुक जाए, ये समाप्त हो जाए, तभी ये सब संभव हो पाएगा। आगे देखिए, इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट इजराइल हैज़ गिवन इट्स नेगोशिएटिंग टीम ए स्ट्रॉन्गर मैंडेट एंड हैज विथड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम साउथर्न गाजा। यानी ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इजराइल ने अपनी वार्ता में जो उसकी बातचीत हुई थी उसमें टीम को मजबूत जनादेश दिया है और दक्षिणी गाजा से अपने सैनिकों को वापस ले लिया है। तो आप समझ सकते हैं इजराइल पहले ये कदम उठा रहा है क्योंकि इजराइल भी ये जानता है कि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। वो सीमित विकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इस सीमित विकल्प भी उसके लिए एक परेशानी का सबब भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो तस्वीरें हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में ईरान का जो रुख है वो साफ बता रहा है कि नेतन्याहू अब उसके सामने झुकेंगे। नेतन्याहू के साथ साथ अमेरिका लगातार नेतन्याहू के साथ खड़ा था, वो लगातार बता भी रहा है कि हम अब साथ खड़े नहीं रहेंगे आपके, क्योंकि अमेरिका का ये कहना और उसके बाद मतलब ईरान का अमेरिका से ये कहना और उसके बाद इजराइल का अपनी सेना को वापस बुला लेना इस बात की तस्दीक करता है कि अब इजराइल के बस की बात नहीं आगे युद्ध को चला पाना, क्योंकि इजराइल युद्ध नहीं कर रहा है। ये हर जगह से बात आ रही, कई ऐसे देश हैं जो खुलकर ये कह रहे हैं कि इजराइल तो सिर्फ नरसंहार कर रहा है, इजराइल की मंशा ही नहीं है, इजराइल चाहता ही नहीं है कि सब कुछ शांति से निपट सके, सब शांति सब कुछ हो जाए। दरअसल इजराइल की मंशा है कि वो नरसंहार करे, हमास को समाप्त करने की जो उसने जिद ठान रखी है वो सिर्फ इसको लेकर यही करना चाहता है कि पूरी तरीके से वो तबाह कर दे, हमास को तबाह कर दे और जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं जो उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा सके, यही मंशा लेकर इजराइल आगे बढ़ रहा है और उसकी इस मंशा को नाकामयाब करने के लिए भी आगे काम हो रहा है। आप समझते हैं किस तरीके से एक युद्ध विराम हुआ था, दूसरे युद्ध विराम की चर्चा चल रही है। अभी ये युद्ध आगे और चलेगा या नहीं चलेगा ये तय करता है कि हमास की तरफ से क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर नुकसान की बात की जाए तो किस तरीके से फ़िलिस्तीनियों का नुकसान हुआ है, किस तरीके से मासूम बच्चों को मारा गया है इजराइल के द्वारा, किस तरीके से वहाँ पर 70% अगर देखा जाए आंकड़ा, जितने लोग मरे हैं लगभग 35 से 36 हज़ार के पास ये आंकड़ा पहुँच गया है, 40 भी पहुँचने वाला है। इसमें 70% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये इस बात की तस्दीक करता है नरसंहार में कितना आगे है। अब आप समझ सकते हैं इजराइल जीत से बस एक कदम दूर। पीएम नेतन्याहू ने दिया युद्ध विराम पर 2 टूक जवाब। अब ये समझिए, ये जो हवा बनाने की कोशिश हो रही है, जागरण में यह खबर छपी हुई है कि इजराइल जीत से बस एक कदम दूर, पीएम नेतन्याहू ने दिया युद्ध विराम पर 2 टूक जवाब। क्या जीत हो जाएगी इजराइल की? इजराइल जो कह के आगे निकला है, जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है, वो नरसंहार की ओर आगे बढ़ रहा है। क्या नरसंहार में उसने वो जीत हासिल करेगा? इस आर्टिकल से तो यही लगता है कि ये बायस्ड होकर ये आर्टिकल लिखा गया है। फिलहाल दिखाते हैं आपको क्या कुछ इसमें लिखा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि इजराइल गाजा युद्ध में जीत से बस एक कदम दूर है। उन्होंने कसम खाई है कि जब तक हमास सभी बंधकों को मुक्त नहीं कर दे तब तक कोई संघर्ष विराम नहीं होगा। हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुए युद्ध के 6 महीने पूरे होने पर एक कैबिनेट बैठक में पीएम नेतन्याहू ने बात कही है। दरअसल पीएम नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं और इसी बात पर तो चर्चा ही हो रही है
कि आपने जो हमारे कैदियों मतलब हमारे लोगों को जो कैद में रख रखा आप उनको छोड़ दीजिए, हम आपके लोगों को छोड़ देंगे, युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ेंगे और आप हठधर्मिता पर अड़े रहेंगे, आप ये कहेंगे कि आप हमास के साथ टक्कर लेना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसा संभव नहीं है। और जो बातें निकलकर सामने इस आर्टिकल में आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इजराइल ये चाहता है कि उसके लोगों को छोड़ दिया जाए, युद्ध विराम हो जाएगा, स्थायी युद्ध विराम हो जाएगा, यानी हमेशा के लिए युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो आप समझते हैं मसला तो इसी बात का है ना, तो इसमें ये कैसे हो गया कि जीत हो जाएगी इजराइल के प्रधानमंत्री की। दरअसल हमास, ये बताया जा रहा है हमास के उग्रवादियों द्वारा इजराइल पर अभूतपूर्व हमले के 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध के 6 महीने पूरे होने पर एक कैबिनेट बैठक में पीएम नेतन्याहू ने बात रखी। नेतन्याहू ने कहा कि हम जीत से एक कदम दूर हैं, लेकिन हमने जो कीमत चुकाई है वो दर्दनाक और हृदय विदारक है। ये बात नेतन्याहू के द्वारा कही जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ काहिरा में संघर्ष विराम वार्ता फिर से शुरू होने की उम्मीद के बीच कहा कि संघर्षों बंधकों की वापसी के बिना कोई युद्ध विराम नहीं होगा। ये बात कही जा रही है और यही बात हमास के द्वारा भी कही जा रही है, यही बात सभी कह रहे हैं। जब युद्ध विराम होगा तो जो बंधक बनाए गए लोग उनको छोड़ा जाना चाहिए। नेतन्याहू ने विशेष जोर देते हुए कहा कि इजराइल समझौते के लिए तैयार है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव हमास के खिलाफ निर्देशित किया जाना चाहिए, जो हमास को अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करता है। इससे बंधकों की रिहाई में मदद मिलेगी। वर्ल्ड सेंट्रल किचन के कर्मियों की मौत पर इजराइल के खिलाफ भड़का आक्रोश, यानी इजराइल के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया था। इजराइल घिर गया था, इजराइल को समझ में नहीं आ रहा था, बेंजामिन नेतन्याहू को ये समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। 1 अप्रैल को गाजा हवाई हमले में अमेरिका स्थित फूड चैरिटी एनजीओ वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 सहकर्मियों की मौत पर इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश का सामना करना पड़ा था। जिस तरीके से हर जगह से लोगों का रिएक्शन आ रहा, जिस तरीके से लोग मरे, क्योंकि उसमें कई देशों के लोग थे, उसमें जो किचन स्टाफ था कई जगहों का था, वो सिर्फ मदद पहुंचा रहा था, उसको निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को नेतन्याहू के साथ फोन कॉल में तत्काल युद्ध विराम की मांग की और नागरिकों की हत्या को कम करने और मानवीय स्थितियों में सुधार पर इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन पर सशर्त बनाने का संकेत भी दिया। इस बीच नेतन्याहू ने ईरान पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इजराइल के खिलाफ कई हमलों के पीछे होने का भी आरोप लगाया है। कह रहा है कि नेतन्याहू ने कहा कि जो कोई हमें चोट पहुंचाता है या चोट पहुंचाने की योजना बनाता है, हम उसे चोट पहुंचाएंगे। हमने इस सिद्धांत को हर समय और हर हाल के दिनों में व्यवहार में लाया है। ईरान द्वारा सोमवार को दमिश्क में अपने दूतावास के कॉन्सुलर एनेक्सी पर हवाई हमले में अपने 7 रिवोल्यूशनरी गार्डों की हत्या के लिए जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाने के बाद गाजा में युद्ध फैलने की आशंका तेज हो गई है। ईरान के नेताओं ने जवाबी कार्रवाई का वादा किया है और लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आंदोलन के नेता हसन नसरल्लाह ने कॉन्सुलेट हमले को एक निर्णायक बिंदु भी कहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये युद्ध और बढ़ सकता है, तेजी से बढ़ सकता है, अभी इसकी संभावनाएं भी हैं। और जिस तरीके से इजराइल घिरा हुआ है उसको समझ नहीं आ रहा है। भले ही इजराइल के प्रधानमंत्री मीडिया में ये कह रहे हैं कि नहीं बस हम जीत के एक कदम दूर हैं, जबकि हालत सबसे ज़्यादा खराब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या बोलें क्या ना बोलें उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।